कल जो पूरे देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है। और ये सब कुछ मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा है। किसी भी लड़की को किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाया, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए थे। देश पे गुंडागर्दी लगा रखी है इस सरकार में। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है, ये तानाशाह हो गई है। और कल जो ब्रूटैलिटी हुई है उसको देखते हुए सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें काफी दुख पहुंचा है जो ब्रूटैलिटी हुई है वो देखकर, और उन्होंने एक लेटर पास ऑन किया अपने वाइफ के थ्रू कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके चलते हुए। और एक धर्मेंद्र प्रधान जो ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था आप वाटर कैनन गन्स भी यूज कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज करे, आपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज किया है। क्या जरूरत थी बच्चों का सर फोड़ने की? इस देश का भविष्य ये बच्चा। और कुछ बच्चे बता रहे कि उनको आतंकवादी बोलकर पीटा गया कि साले तू तो आतंकवादी, तू यहाँ तुझे मारता हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कल बच्चों को पीटा है। सर, आगे की स्ट्रैटेजी, what future strategy, sir? We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon. अभिजीत, ये बताइए जिन लोगों को लाठीचार्ज का शिकार हुए, जो लोग टीयर गैस का शिकार जितने बच्चे हुए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं कल खुद हॉस्पिटल में जाकर मिलकर आया हूँ। कल मैं रात के 1:30 बजे तक आर्य में था। हम सभी उन परिवारों के साथ खड़े, और किसी भी तरीके की सहायता लगती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे उन लोगों की कहने की जगह वो लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हटना, हम लोग इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। कल जो भी हुआ है उससे हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में ये कहा है कि नीट में जो लीक है वो घोर पाप है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था और उनका हमने जो भरपूर एक्शन लिए जाने थे वो लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। JP Nadda is a fraud. JP Nadda invited our panel to have a discussion and they offered us that they will find a solution and they will have a dialogue. And after calling us for a talk, after calling us for talks, they were doing lathi charge here. So they were trapping us. They even house arrested Saurav Das and Ashutosh Shanka at JP Nadda's houses. They took away their phones. We were unable to reach to Ashutosh Shanka and Saurav Das for 3 hours. अभिजीत, जो बच्चे रात को बंगला साहिब गुरुद्वारा में सोए, No change in demands. No change in demand, and we are going to take the matter to the court against the police officers who were brutal against the students yesterday. बहुत सारे वीडियो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। परसों रात को ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पत्थरों से भरे ट्रक खड़े कर रखे थे। परसों रात को ही यहाँ टूटी वैन, टूटी कारें खड़ी करके रखी थी, ताकि दूसरे दिन ये जो गोदी मीडिया है वो चला सके कि देखिए कैसे पथराव हो रहा है, देखिए कैसी गाड़ियां तोड़ी गई। जबकि पुलिस ने ये परसों रात ही सब यहाँ खड़ा करके रखा था। मैंने इसके वीडियोस भी ट्वीट करके रखे थे। ये पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था दिल्ली पुलिस का। गुंडे सिविल ड्रेस में थे जिनके हाथों में दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा रखे थे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो सिविल ड्रेस में आकर हुड़दंग मचा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में अब तक 5 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों पर FIR दर्ज हुई है, CJP उनके लिए हम सभी स्टूडेंट्स के जिनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स हुई है, सभी स्टूडेंट्स को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी पुलिस ने अत्याचार किया उनके साथ हम खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या संसद मार्च फिर से होगा? हम जल्दी बताएंगे उसके बारे में। अभी हम वापस से रिस्ट्रेटेजाइज करेंगे। मैं उन सभी बच्चों से रीच आउट कर रहा हूँ। हमारी तरफ से उनको जो मदद होगी वो करेंगे।
मैं कुछ लोगों से जो बंगला साहिब में थे वो मुझे कल RML में भी मिले। मैंने उनको बोला भी आप कहाँ रहते, आपका रहने का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा हम सभी को रिच आउट करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। सवाल ये है जो इंजर्ड हुए हैं अभी जी जो इंजर्ड है जब तक पूरी नहीं होती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो सोनम सर का अनशन टूटवाना है, क्योंकि आज 24 दिन हो चुके हैं उनका अनशन जारी है। उनका अनशन टूट जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी मेरी मेडिकल डॉक्टर से बात हुई, उनकी फैमिली मेंबर से बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई है, उनका ये कहना था कि ये 21 दिन तक टॉलरेट कर सकते, 21 दिन के बाद ही कैनॉट टेक द फास्ट फॉरवर्ड। इंजर्ड कितनी है, कितने संख्या जो मेरे पास और इनमें से स्टूडेंट्स कितने हैं? जब बैरिकेड लगा रखे थे, सब कुछ बंद कर रखा था पुलिस ने, तो कैसे लोगों को पता होगा यहाँ कौन है? We were cordoned off by the Delhi police. Have you asked the Delhi police? Have you went to the Delhi police? WION is a channel of Z, right? It's a Z network, right? Did you ask the Delhi police why they were brutal to the students? No, you did not. I did not saw a single clip. I did not see a single pull. I did not see it. Show me it right now. जिस तरह से पुलिस सवाल ये है युवाओं को आतंकवादी बोल रहे थे कि उसमें आप क्या कहना? We were cordoned off by the Delhi police. I was personally here. I was leading the march. The Delhi police cordoned us off. The JP Nadda house arrested our spokesperson. They invited them to have a dialogue, but they did not let them leave. They even took away their phones. जैसे कि युवाओं को आतंकवादी और पढ़ने लिखने वाले भाई बहनों को आवारा बोला। आतंकवादी कौन है ये कल पूरे देश ने देख लिया। गुंडे कौन है ये कल पूरे देश ने देख लिया। गुंडों की तरह पीटा है स्टूडेंट्स को इन पुलिस वालों ने। How many people are injured? Do you have any numbers? And how many of them are students? ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज करा है दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोले ये फालतू भाषण ना दे। अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर, मिलिए इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। थैंक यू।